अपने कमरे की ओर जाते हुए उसकी नजर सामने बालकनी में खड़े अक्षत पर गई, जो कि सिगरेट पी रहा था। मीरा को बहुत बुरा लगा और उसने मन ही मन कहा, आप कभी नहीं सुधरेंगे। मीरा अपने कमरे में आ गई और अर्जुन और नीता के बारे में सोचने लगी। आखिर कैसे वो इन दोनों का प्यार सही साबित करे। इन सब बातों में मीरा अपने आने वाले एग्जाम्स और पढ़ाई के बारे में भी लगभग भूल चुकी थी। बिस्तर पर लेटे उसकी आंखें भले बंद थी, लेकिन उन आंखों में सैकड़ों सपने तैर रहे थे, जो मीरा जगी आंखों से देख रही थी। सुबह मीरा देर से उठी, घड़ी में समय देखा तो जल्दी जल्दी तैयार होकर नीचे आई। आज नाश्ते की टेबल पर अक्षत नहीं था। हर सुबह उस जगह अक्षत को बैठे देखने की मीरा को आदत हो चुकी थी। उसने ऊपर देखा, लेकिन अक्षत नहीं दिखाई दिया। कॉलेज जाने के लिए लेट हो रहा था, इसलिए मीरा ने बैठकर जल्दी जल्दी नाश्ता किया और निधि के साथ कॉलेज के लिए निकल गई। दिन भर थका देने वाली क्लासेस के साथ मीरा और निधि कॉलेज से बाहर आई। दोनों साथ साथ चलने लगी। मीरा को खामोश देखकर निधि ने कहा, क्या बात है, आज बड़ी चुप चुप हो तुम? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। मीरा ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा। मैं तो अर्जुन भैया की शादी को लेकर बहुत एक्साइटेड हूँ, निधि ने चहकते हुए कहा। तुमसे एक बात पूछें? मीरा ने कहा। हाँ, निधि ने चलते हुए कहा। मान लो आगे चलकर तुम्हें किसी से प्यार हो गया और अंकल नहीं माने तो तुम क्या करोगी? मीरा ने कहा। पापा को मनाने की कोशिश करूंगी, निधि ने मासूमियत से कहा। क्यों, छोड़ भी तो सकती हो अपने प्यार को, मीरा ने कहा। जिससे प्यार करते हैं उसे छोड़ना इतना आसान होता है क्या मीरा? फैमिली के लिए उसे छोड़ भी दिया तो जिंदगी भर वो ख्याल मन में रहेगा कि मैंने धोखा दिया, निधि ने सोचते हुए कहा। यही तो हम तुम्हें समझाना चाह रहे हैं। अर्जुन जी भी किसी को पसंद करते हैं, तो फिर वो किसी और से शादी कैसे करेंगे? मीरा ने कहा। क्या, अर्जुन भैया तुम्हें पसंद करते हैं? निधि ने कहा। तुम पागल हो निधि, वो किसी नीता से प्यार करते हैं, हम सिर्फ उनकी दोस्त हैं, मीरा ने झुंझला कर कहा। अच्छा ठीक है, निधि ने कहा। अंकल का गुस्सा अपनी जगह ठीक है, लेकिन वो अर्जुन जी की पसंद नापसंद भी नहीं जान रहे, ये गलत है, मीरा ने कहा। मीरा, पापा से इस बारे में बात करना टाइम वेस्ट करना है। एक बार उन्होंने जो कह दिया उसे बदलना बहुत मुश्किल है, निधि ने कहा और सामने से आते ऑटो को रोककर मीरा से बैठने का इशारा किया। दोनों ऑटो में आकर बैठ गई तो निधि ने ऑटो वाले से मार्केट चलने को कहा। मार्केट क्यों? मीरा ने कहा। अरे वो मुझे कुछ लेना था, बस 10 मिनट में हो जाएगा, निधि ने कहा। ऑटो सड़क पर दौड़े जा रहा था। मीरा एक बार फिर अर्जुन के बारे में सोचकर उलझती जा रही थी। अर्जुन कुछ बोलेगा नहीं, मीरा जानती थी, और कह भी दे तो विजय जी उस बात को समझेंगे नहीं। दोनों मार्केट पहुंची। निधि ने अपनी जरूरत का सामान खरीदा। मीरा चुपचाप खड़ी बस देख रही थी। उसका मन कहीं और ही था। तभी उसकी नजर सामने मंदिर पे गई। निधि, हम मंदिर होकर आते हैं, तुम तब तक देखो, मीरा ने कहा। ठीक है, जल्दी आना, निधि ने कहा। मीरा मंदिर चली आई। भगवान की मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई और मन ही मन कहने लगी, निधि का परिवार बहुत अच्छा है, उस पर आने वाली सभी परेशानियां दूर कर दीजिए। अर्जुन जी बहुत अच्छे इंसान हैं, उनका प्यार उन्हें दे दीजिए। हम मन्नत मांगते हैं कि पूरे 101 लड्डू खुद अपने हाथों से बनाकर आपके यहाँ भोग लगाएंगे, बस उन 2 प्यार करने वालों को मिला दीजिए। पंडित जी ने आकर सर पर हाथ रखा तो मीरा ने अपनी आंखें खोली। मीरा उन्हें देखकर खामोशी से खड़ी रही तो उन्होंने मौली का एक धागा मीरा को देकर कहा, तुम बड़ी परेशान दिख रही हो, ये धागा अपने दाहिने हाथ में पहन लेना, मन को शांति मिलेगी। शुक्रिया, कहकर मीरा ने उनसे वो धागा ले लिया और मंदिर से बाहर आ गई। मंदिर आकर मीरा का मन काफी हल्का हो गया था। जैसे ही वो बाहर आई, एक छोटा बच्चा धागे से बने कुछ लॉकेट दिखाते हुए कहने लगा, दीदी ले लो ना दीदी। नहीं चाहिए भैया। अरे ले लो ना दीदी, बहुत सस्ता है, ले लो ना। नहीं भैया, हमें नहीं चाहिए। लड़का थोड़ा मायूस हो जाता है और कहता है,
ले लीजिए ना, सुबह से एक भी नहीं बिका है। मीरा को उस पर दया आ गई। उसने बुक खोलकर देखा, एक आखिरी का 100 का नोट बचा था जो उसने अपनी किताब के बीच दबा रखा था। मीरा को अपनी मजबूरी का एहसास हुआ और उसने कहा, सॉरी भैया, हम नहीं ले सकते। ले लो ना दीदी, कम पैसे लगा दूंगा, सिर्फ 50 रुपए का है, आप भले 40 दे देना, लड़के ने मायूसी से कहा। मीरा ने भी उसी मायूसी से गर्दन हिला दी तो लड़का उदास होकर जाने लगा। मीरा को बहुत बुरा लग रहा था। वो दौड़कर लड़के के पास गई और उसे रोकते हुए कहा, अच्छा एक दे दीजिए। लड़का खुश हो गया और कहा, किस नाम का दे दूं दीदी? मीरा सोचने लगी और फिर कहा, ए नाम से कोई हो तो दे दीजिए। लड़के ने ढूंढकर दे दिया। मीरा ने 100 रुपए उसे दे दिए। लड़का 60 रुपए वापस देने लगा तो मीरा ने प्यार से उसके गाल को छूकर कहा, रख लो, तुम्हारी जरूरतें हमसे ज्यादा है। लड़का खुशी खुशी वहां से चला गया। मीरा वहीं खड़े उसे जाते हुए देखती रही कि तभी निधि ने आकर कहा, चले? मीरा ने कहा और दोनों घर के लिए निकल गई। घर पहुंचकर मीरा ने कपड़े बदले, खाना खाया और फिर अपने कमरे में चली आई। उसने बैग में रखे उस लॉकेट को निकाला और मुस्कुराते हुए देखने लगी। उस एक अक्षर को देखकर मीरा सब भूल गई। बीते दिनों की परेशानियां, अपना अतीत और शायद खुद को भी। अपनी बदलती भावनाओं को मीरा खुद भी नहीं समझ पा रही थी, पर कुछ तो था जो उसे अक्षत की ओर खींच रहा था। मीरा उसे पसंद करने लगी थी। उसकी परवाह करना, उसके बारे में सोचना, उसे देखना मीरा की आदतों में शामिल हो चुका था। लेकिन इन भावनाओं को अभी तक वो कोई नाम नहीं दे पाई थी। अक्षत को समझना उसके लिए इतना सीधा भी नहीं था। मीरा उस लॉकेट को हाथ में लेकर मुस्कुराती रही कि तभी निधि के आने से उसने जल्दी से उसे मुट्ठी में छुपा लिया ताकि निधि ना देख सके और चुपके से अपने बैग में रख दिया। रात के खाने पर भी अक्षत नहीं आया। आज सुबह से मीरा ने अक्षत को नहीं देखा था। विजय ने राधा से पूछ लिया, अक्षत कहाँ है? अपने कमरे में, राधा ने कहा। खाना नहीं खाना उसे? विजय ने सवाल किया। वो पहले ही खा चुका है, आप सब लोग खाइए, राधा ने परोसते हुए कहा। मीरा ये सुनकर थोड़ा उदास हो गई और खाना खाने लगी। आज खाना उसके गले के नीचे नहीं उतर रहा था। एक ही घर में होते हुए भी अक्षत को देख पाना मुश्किल हो रहा था। खाना खाकर मीरा ऊपर चली आई, लेकिन अक्षत नहीं दिखा। उसके कमरे का दरवाजा बंद था। मीरा अंदर से अपनी बुक ले आई और घूमते हुए अक्षत के बाहर आने का इंतजार करने लगी। पहली बार उसकी नजरें किताब में कम और अक्षत के कमरे के दरवाजे पर ज्यादा थी। निधि कमरे में थी। लंबे इंतजार के बाद भी जब अक्षत नहीं आया तो मीरा अपने कमरे में चली गई। पढ़ते पढ़ते ही उसे नींद आ गई। सुबह उठी तो एक अलग ही नजारा देखने को मिला। जो लॉकेट मीरा अक्षत के लिए लेकर आई थी वो निधि के हाथों में झूल रहा था। ये तुम्हारे हाथ में क्या कर रहा है? मीरा ने तेजी से बेड से उठकर निधि की ओर लपकते हुए कहा। क्या बात है, तोहफे शौफे? मुझे तो पहले ही शक था कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। निधि ने लॉकेट मीरा के सामने झुलाते हुए कहा। निधि इधर दो, ये तुमने हमसे पूछे बिना क्यों निकाला इसे? मीरा ने इधर उधर दौड़ते हुए कहा। मैंने जब पूछा तब कहा हम सिर्फ दोस्त हैं। अब ये क्या है? बोलो। ए मतलब अर्जुन भैया ही है ना? अब तो मैं सबको बताने वाली हूँ घर में, निधि ने कहा और दरवाजे के बाहर निकल गई। आगे आगे निधि और पीछे मीरा भागते हुए दोनों अक्षत के रूम की तरफ आ गई। निधि भागते हुए अक्षत से टकराई तो अक्षत ने उसे रोक कर कहा, क्या हो गया, क्यों भाग रही हो ऐसे? मीरा ने अक्षत को देखा तो बस नजरें उस पर जम सी गई। अक्षत अभी अभी उठकर बाहर आया था। बिखरे बाल, खामोश आंखें और चेहरे से मासूमियत टपक रही थी। उसने मीरा की तरफ एक बार भी नहीं देखा और मीरा बस उसी को प्यार से देखे जा रही थी, जैसे वो चेहरा दोबारा उसे देखने को मिलेगा ही नहीं। भाई, वो मीरा ही सुबह से मेरे पीछे पड़ी है, निधि ने कहा। क्यों? अक्षत ने कहा। इसके लिए,
निधि ने वो लॉकेट अक्षत के सामने करते हुए कहा। अक्षत ने लॉकेट हाथ में ले लिया और देखने लगा तो निधि वहां से चली गई। मीरा वहीं रुक गई। ये देखकर अक्षत को लगा शायद ये अर्जुन के लिए हो। ये सोचकर उसने वो मीरा की ओर बढ़ा दिया। रख लीजिए, आपके लिए ही है, मीरा ने कहा। अक्षत उसके सामने आया, उसका हाथ पकड़ा और लॉकेट हथेली पर रखते हुए कहा, मैं ये सब नहीं पहनता। कहकर अक्षत जैसे ही जाने लगा, मीरा ने उसे टेबल पर रखा और कहा, जब आपका मन हो तब पहन लीजिएगा। अक्षत पलटा, तब तक मीरा जा चुकी थी। अक्षत ने उसे उठाया और देखते हुए सोचने लगा, अक्षत या फिर अर्जुन।